दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मैच की जब रोहित शर्मा ने कंगारुओं की मार मार के हालत खराब कर डाली थी और अपने कैरियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया था। He goes inside out, and what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman, and he's arrived to the party. तो ये बात है 2 नवंबर 2013 की जब इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज का 7वां मैच बेंगलुरु में खेला जाना था। दोनों कप्तानों के बीच टॉस होता है और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जॉर्ज बेली टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा पहले ही ओवर से गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर देते हैं और 7वें ओवर में भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुँचा देते हैं। Oh, great shot. He's in good form now, I think. Oh, great shot. No, onside. Shot. Oh, we're seeing some good shots here already. And that's as good as any you will see. 50 in the 7th over. 50 रनों के बाद रोहित शर्मा ने इस शानदार छक्के के साथ अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश की क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट काफी नीचे चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ धवन ने इस सिंगल के साथ मात्र 43 बालों पर ही अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, मगर 112 रन के स्कोर पर धवन 60 रन बनाकर डॉयर्टी की बाल पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। Big shot is given him out. First wicket of the series. Trying to work the ball away to the onside, missing it. शिखर के आउट होने के बाद कोहली भी 0 के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं। There it is. Off the mark, he's pretty quick. Oh. He's out, run out. Yes and no. यहाँ से भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, जिसके बाद सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं और फिर इस सिंगल के साथ रोहित ने 71 बालों पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। That's a good delivery. Coming back into Rohit Sharma. That'll bring up his 50. A very well made 50. He's been very consistent in this series. He's got a lot of work to do though. यहाँ से भारत को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और रन रेट को भी मेंटेन रखना था और इसीलिए रोहित शर्मा बड़े शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं उनके साथ रैना भी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं, मगर रोहित शर्मा ने तो विराट के रन आउट का गुस्सा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर निकालना शुरू कर दिया। इस बीच सुरेश रैना भी 26 रन बनाकर डॉयर्टी के दूसरे शिकार बन गए। उनके आउट होने के बाद युवराज सिंह ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे, लेकिन उनके शतक पूरा होने से पहले युवराज सिंह ब्रैड हैडिन के बेहतरीन कैच के साथ जेम्स फाकनर का शिकार बन गए। What a catch! Unbelievable catch this. It was traveling so very quickly. इसके बाद मैदान पर एंट्री होती है कप्तान MS धोनी की और फाकनर की बाल पर इस छक्के के साथ ही रोहित ने 114 बाल पर अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। He's second in the series and further confirmation that he's cementing his place at the top of the order. Good to see the smile from Virat Kohli. Well played. शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा एक अलग ही लय में बल्लेबाजी करने लगते हैं। I don't think वहीं धोनी भी अपनी इनिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और फिर इस शॉट के साथ 114 बाल पर सेंचुरी लगाने वाले रोहित ने मात्र 140 बाल पर ही अपनी 150 पूरी कर डाली। He does that, finds the gap on the offside, giving himself room, brings up the 150. लेकिन असली बल्लेबाजी तो अब होने वाली थी क्योंकि अब 5 ओवर से भी कम बल्लेबाजी बची हुई थी। अब रोहित चौके नहीं छक्कों में डील कर रहे थे। वहीं धोनी भी साइलेंट किलर की तरह ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को मार रहे थे। Oh, the helicopter is out. It's gone miles in the air and way back into the crowd. और कुल्टर नाइल पर इस छक्के के साथ ही रोहित के 190 रन हो जाते हैं और अब वो अपने डबल 100 से सिर्फ 10 रन दूर थे, जिसके बाद पहले धोनी कुल्टर नाइल की बाल पर इस चौके के साथ ही अपनी 50 पूरी करते हैं, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 35 बाल ही ली थी। Neatly placed on the offside. 50 for the Indian captain. और फिर रोहित ने लगाया मकाई की बॉल पर यह शानदार छक्का। He goes inside out, and what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman,
And he's arrived to the party. An outstanding double 100 for Rohit Sharma. The second 100 coming in just 42 balls. पहले 100 रन 114 बाल पर बनाने वाले रोहित दूसरे 100 रन मात्र 42 बाल पर ही ठोक डालते हैं और अगली बाल पर एक और छक्के के साथ ही उन्होंने शेन वाटसन के 15 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। And again, he's just picking his spot in the crowd. 16 sixes now in this innings. That's a world record in one-day internationals. हालांकि तीसरी बाल पर भले ही वो 208 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। Flicked away, he'll find the fielder. Yes, taken this time in the deep. So magnificent innings from Rohit Sharma comes to an end. लेकिन उनकी इस शानदार पारी का सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और क्राउड ने शानदार स्वागत किया और फिर पारी की अंतिम 3 गेंदों पर धोनी ने 2 चौके और 1 सिंगल के साथ ही भारत को 383 रनों के पहाड़ जैसे टोटल पर पहुंचा दिया, जिसे चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं था। क्या ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेस कर पाता है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे एक से एक तगड़ी वीडियो आने वाली है। तो ऑस्ट्रेलियन इनिंग की शुरुआत होती है और भुवनेश्वर कुमार की पहली ही बॉल पर फिंच ने चौका लगाकर जाहिर कर दिया कि वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाले हैं, लेकिन सामी ने दूसरे ओवर की दूसरी ही बॉल पर फिंच को LBW कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। Up goes the finger, the first wicket. Now, was that high? You could see a couple of stumps maybe on the back foot and therefore the verdict. फिंच के आउट होने के बाद ब्रैड हेडिन और फिल ह्यूज पारी को आगे बढ़ाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों के पार तक ले जाते हैं, लेकिन 64 रनों के स्कोर पर अश्विन ने फिल ह्यूज को युवराज के हाथों कैच कराकर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। He's taken a wicket off the first ball. And I don't know what happened, but Dhoni has fallen back. But Phil Hughes flicks the half volley to mid-wicket. And a wicket of the first ball. इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया इन झटकों से उबर पाता कि 70 रन के स्कोर पर कप्तान बेली भी सिर्फ 3 रन बनाकर रन आउट हो गए। Again finding the fielder in the deep. He's got a good arm, Yuvraj Singh. Oh, this could be trouble. He cannot believe it. और फिर 4 रन और जोड़कर हेडिन भी अश्विन के शिकार बन गए। Another one bites the dust. यहाँ से ऑस्ट्रेलियन टीम को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और मैक्सवेल ने आते ही पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया। इतना ही नहीं, वो हर बाल को सिर्फ बाउंड्री ही जड़ रहे थे। Swings. That's massive. He goes again. Beautifully struck. Oh, that's well. और इस छक्के के साथ मैक्सवेल ने मात्र 18 बालों पर ही अपनी 50 पूरी कर डाली। How about that? That is another 6. It goes over extra and it equals the Australian record for the fastest ODI. His name goes alongside Simon O'Donnell. उनकी 50 के बाद सामी ने वोजेस को 4 रन पर बोल्ड मारकर भारत को 5वीं सफलता दिला दी। Oh, look at that! He's destroyed Burgess stumps. जिसके बाद विनय कुमार ने भी एक छक्का खाकर मैक्सवेल को जडेजा के हाथों कैच करा दिया। Oh, he's gone big again. Has he got enough on it? There's a man underneath it. Jadeja takes the catch. जब लग रहा था कि अब मैच खत्म हो चुका है और भारतीय टीम आसानी से ये मैच जीत लेगी, लेकिन तभी आ जाता है वाटसन और फॉकनर का तूफान। दोनों गजब की बल्लेबाजी करते हैं और चौकों छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। What? Here's another one. There's another. The Faulkner's gone big. और फिर इस छक्के के साथ ही वाटसन मात्र 21 बालों पर 49 रन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जडेजा ने इसी स्कोर पर उन्हें आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दे दिया। That's the quicker delivery. They are peeling and up goes the finger. Well. वाटसन के विकेट के बाद भारत के पास फॉकनर को भी आउट करने का मौका आता है, लेकिन सामी ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया। It's in the air, deep mid wicket. Oh, he's put it down. हालांकि जडेजा ने भले ही कुल्टर नाइल को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दे दिया। A long off. Virat Kohli takes the simple catch.
Australia lose yet another wicket. लेकिन फाकनर का कैच काफी महंगा साबित होने वाला था। अब वो ऐसे छक्के लगा रहे थे मानो वाटसन की आत्मा उनके अंदर आ चुकी हो। और फिर इस सिंगल के साथ ही फाकनर भी मात्र 35 बालों पर अपनी 50 पूरी करते हैं। That'll be his 50. A very good half century from Faulkner. इसके बाद भी वो रुके नहीं और चौके छक्के लगाते रहे और इस सिंगल के साथ ही फाकनर ने मात्र 57 बालों पर अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर डाली। And he gets there. Well played, James Faulkner. The fastest century by an Australian batsman in limited overs internationals. 100 from 57. जब लग रहा था कि कहीं फाकनर अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच न जिता दें, तभी आती है रवींद्र जडेजा की ये बॉल। And he's knocked him over. Just a hint of turn. He's knocked back the off leg of Clint Mackay. इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर इसी स्कोर पर सामी ने फाकनर को भी धवन के हाथों कैच कराकर उनकी 72 गेंदों पर 116 रन की शानदार पारी का अंत कर दिया और इसके साथ ही भारत को 57 रनों की जीत मिलती है। Now fielders coming underneath it. Is he there? Yes, he is. Shikhar Dhawan has finished it. लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। ये मैच याद रखा जाएगा रोहित शर्मा की 209 रनों की शानदार पारी के लिए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिलता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।